सुबह परीक्षा है तो पूरी की पूरी किताब ऑटोमेटिक मुझे याद होनी शुरू हो जाएगी। उसके लिए कोई टीचर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कुछ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आदमी रटेगा किसी भी तरीके से, 100 तरीके से करके उसको याद करने की शुरू करेगा और वो याद भी होगा। सेम नेचर आपका अभी का है, ठीक है। ये जो लास्ट के 10 दिन है, इस लास्ट के 10 दिन में अगर आप मेहनत ढंग से करें ना, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपके पीछे की 4 महीने की तैयारी फेल हो जाएगी। ये आखिरी के 10 दिनों में कहानी ऐसी होगी कि आपको जो वोकैब है ना, वो आपको राफेल के भी ज्यादा की स्पीड से आपको याद होना शुरू हो जाएगा। जो स्टैटिक जीके आपने कई दिनों से छोड़ रखा है, वो स्टैटिक जीके को जरा एक बार आप पढ़ के देखो। आपको अगर मानो कि स्कोर नहीं आ रहा है स्टैटिक जीके में, या जीके में स्कोर नहीं आ रहा, आप एक बार स्टैटिक जीके को अभी देखो। आप पूरे जितने भी कंट्री है, जितने भी कैपिटल है, करेंसीज हो गई, आप यहाँ पर फोक डांस, स्टेट डांस, जितने पार्क हो गए, सब के सब आपको याद होने शुरू हो जाएंगे। ये गारंटी मैं आपसे कह रहा हूँ, ठीक है, ये गारंटी मैं आपसे कह रहा हूँ ये बात। तो अभी आपको क्या करना है, आखिरी के 10 दिन में जो है आपको पूरा का पूरा जोर दे देना है। आप जितना ताकत लगा सकते हैं, आप जितना मेहनत कर सकते हैं ना मेरे भाई, आप उतना ज्यादा मेहनत करिए। लास्ट के 10 दिन में जितना मेहनत हो सकता है उतना ज्यादा, आप जितना से ज्यादा, कम से कम मैं अगर आपको बात बताऊं ना, तो अभी राइट नाउ कम से कम जो आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए, कम से कम अगर मैं बोलूं तो 2 मॉक टेस्ट तो डेली देना चाहिए, मिनिमम है। एक सुबह उठते ही और एक रात सोते ही। इतने मॉक टेस्ट तो आपको सर देने ही देने हैं। उसके अलावा चाहे आप जो काम करो, और इस मॉक टेस्ट में एक आपका प्रीवियस ईयर का मॉक टेस्ट होना चाहिए, और साथ में एक जो मॉक टेस्ट होना चाहिए वो आपका लेटेस्ट पैटर्न पर कोई भी किसी भी कंपनी का हो तो चलेगा। मॉक टेस्ट को साथ को उसको बड़े ढंग से आप एनालाइज करना। अगर आप ये सोचो कि नहीं सर ने कहा सिर्फ मॉक टेस्ट देने को, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। उसकी एनालिसिस बहुत बेहतरीन होनी चाहिए। क्या पता जो सवाल आपने यहाँ पर गलती किया है वहीं आपके पेपर में आ जाए, और अगर यहाँ पर आपने सुधार नहीं किया तो आप अपने पेपर में कैसे उसको सही ठहरा पाएंगे। तो कम से कम जो यहाँ पर गलती किए हैं उसको तो सुधारिए। अगर पता चले कि यहाँ पर भी आप वही गलती कर रहे हैं, आपके पेपर में आ रहा है तो वहां पर भी आप जाके गलती कर रहे हैं, तो आपने मॉक से सीखा क्या? फिर आपने तो मॉक में वही काम किया जो आपको आता था, बस आपने उसी काम से दी। अपनी गलतियों पर तो आपने काम ही नहीं किया। तो आपको अभी यही काम करना है, आपको मॉक टेस्ट देना है, उसकी एनालिसिस करनी है। जो चीज आप गलती करते हैं, कहते हैं बाई हुक और बाई एनी क्रुक, आप उसको किसी भी तरीके से अपने माइंड में फिट करिए, मेमोराइज करिए, याद करिए। ये आपका गोल्डन फंडामेंटल होना चाहिए। बहुत सीरियस लेना है आपको इस अपनी प्रिपरेशन को। ये आखिरी के सिर्फ 10 दिन जो है ना, पूरा का पूरा गेम बदल सकते हैं आपके इतिहास में। आपके स्कोर को बहुत बढ़ा सकते हैं अगर आप ढंग से पढ़े तो, ठीक है। क्योंकि सिर्फ आप एक अटेम्प्ट काउंट मत करिए। आज एक बहुत खूबसूरत से मैंने पोस्ट पढ़ा, कहीं से मेरे पास आया था कि ये जो है ना, अगर आपने इसमें मेहनत नहीं किया ना, तो आपने सिर्फ लेकिन रिवीजन पे पूरा का पूरा फोकस करिए जितना ज्यादा हो सकता है। मॉक टेस्ट से अपनी रफ्तार को बनाइए। मॉक टेस्ट से रफ्तार बनाएंगे तो पेपर में थोड़ी कम घबराहट होगी। एक और बात हम आपको बता दें, बहुत बच्चों का ये डाउट था, मेरे से पूछ रहे थे कि सर हमें पेपर देने जाना चाहिए या नहीं, हमारे नंबर बड़े कम बन रहे हैं, 60 नंबर बन रहा है, 70 नंबर बन रहा है, 80 नंबर। मेरे भाई मैं बोलता हूँ पूरे भारत को सुन लो आज मेरी बात, पेपर देने जरूर जाना। पेपर देने जाने से फायदा क्या क्या होगा, तो नर्वसनेस कम होगी। इस बात को समझो। ये नहीं पता आप लोगों को। आप लोग सोचते हैं सीधा जाएंगे, अब पहली बार में जाके जो है बॉम्ब फोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। एक बार में कोई भी जो है ना यहाँ पर बहुत बड़ा जाके बॉम्ब नहीं फोड़ेगा। कुछ ही केसेस होते हैं जो एक्सेप्शनल होते हैं। तो पेपर देने से आपका नर्वसनेस कम होगा, फियर कम होगा, डर कम होगा। साथ में आपको उस इन्वायरमेंट का थोड़ा सा पता चलेगा कि हाँ भैया परीक्षा देने जाते हैं तो वो जो माहौल होता है ना, वो माहौल ठीक है, जो भी है इन्वायरमेंट, यानी जो एम्बियंस आप लिख सकते हैं। एम्बियंस का मतलब आसपास का वातावरण, ठीक है। ये आपको एम्बियंस के बारे में पता चलेगा कि भैया वहां जाते हैं पेपर देने तो हमारे जैसे और भी शक्लों के कॉम्पिटिटर्स यहाँ आए होते हैं, रोतलू शक्ल लेके, कुछ हंसते मुस्कुराते, कुछ रोतलू शक्ल लेके, वो भी आई होती है पेपर देने। तो ये पूरा का पूरा एम्बियंस आपको पता चलेगा। साथ में बायोमेट्रिक कैसे होता है, अटेंडेंस कैसे लेते हैं, तो उन सभी चीजों को लेकर आप थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएंगे।